कि केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हमने आपको एक वो पेज दिया हुआ है एक हैंडआउट की सूरत में। जब वो वाइंड अप हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक वर्कशीट मिलेगी। मुझे लगता है वर्कशीट डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी है। किस किस को केमिस्ट्री की वर्कशीट नहीं मिली, किस किस को केमिस्ट्री वाली वर्कशीट नहीं मिली? मैम एक प्रिंट वहाँ पीछे चाहिए होगा, वहाँ पीछे गर्ल्स में से एक प्रिंट नहीं है उनके पास। खैर बहरहाल अभी देखते हैं कि मैं भी प्लीज वर्कशीट नहीं पढ़ाना चाहता। बंद भाई, वर्कशीट की तरह सॉल्व कर रहा, नोट्स पर आओ यार, नोट्स पर आओ, नोट्स पर आओ। क्या करा रहा हूँ? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर को या तो कहो इट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में से कहो जी एटम्स, आयंस या कौन से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स में से कहो कौन से वाले मॉलिक्यूल्स? मैक्रो नहीं, सिंपल वाले नहीं, डायटोमिक वाले नहीं, कौन से वाले? मैक्रो मॉलिक्यूल्स हम पढ़ रहे हैं। या तो इधर से चैप्टर निकाल लो या कहो कि सर मैटर को क्या कहते हैं? मैटर को कहते हैं केमिकल सब्सटेंसेस। केमिकल सब्सटेंसेस में कौन होता है? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में कौन से वाले एलिमेंट्स? नॉन मेटल वाले एलिमेंट्स। तो नॉन मेटल वाले एलिमेंट्स में से कौन से वाले? ग्रुप नंबर 4 वाले। कैसे एग्जिस्ट करते हैं? हेलो जी, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? या तो क्या कॉन्सेप्ट डेवलप करो। जल्दी आए बच्चों, जल्दी आए, क्लास के अंदर आए जल्दी से। बैठ जाएं प्लीज, बैठ जाएं। मैम एक वर्कशीट इस बच्चे को भी दे दें। साथ जल्दी करें यार, तो जाने दो भाई को यार, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दे प्लीज, जाने दो। सुनो जी, दो तरह से, बोर्ड पे ध्यान दें, समीर बोर्ड पे ध्यान दो। दो तरह से हम अपने इस टॉपिक तक पहुंच सकते हैं। या तो ये समझकर कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड मैटर इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स में से वी हैव टू स्टडी द थर्ड टाइप ऑफ पार्टिकल, दैट इज एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स। बेटा लास्ट रो में ना पहले नंबर पे बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, बस यहां बैठ जाओ, ठीक है? अच्छा, उस हिसाब से पार्टिकल्स की थर्ड कैटेगरी में पढ़ा रहा हूं, मॉलिक्यूल्स वाली, जिसमें से सिंपल वाले नहीं बल्कि मैक्रो वाले मॉलिक्यूल्स पढ़ाने। या फिर अगर आप कहें सर आप असल में केमिकल सब्सटेंसेस पढ़ा रहे हैं, जिसमें से एलिमेंट्स आप पढ़ा रहे हैं, एलिमेंट्स में से नॉन मेटल्स वाले आप एलिमेंट्स पढ़ा रहे हैं, नॉन मेटल्स में से भी ग्रुप नंबर 4 वाले आप, क्योंकि आपको याद है ग्रुप 7 वाले कैसे थे? एक शेयर करते थे और क्या बनता था? डायटोमिक मॉलिक्यूल। ग्रुप 6 वाले क्या करते थे? 2 शेयर करते थे, तब भी क्या बनता था? डायटोमिक मॉलिक्यूल। ग्रुप 5 वाले क्या करते थे? 3 शेयर करते थे, तब भी क्या बनता था? डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब्दुल अहाद बोर्ड पे ध्यान दो। ग्रुप नंबर 4 वाले क्या करेंगे? करेंगे तो 4 शेयर करेंगे, कितने? लेकिन 4 शेयर करके डायटोमिक मॉलिक्यूल नहीं बनाते। अब क्या करते हैं? सर जी वो सी टेट्रा बॉन्ड सी नहीं होता, H सिंगल बॉन्ड H तो होता है, O डबल बॉन्ड O भी होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N भी होता है, लेकिन C टेट्रा बॉन्ड C नहीं होता। क्यों नहीं होता? बल्कि इसकी जगह क्या होता है, क्यों की बात बाद में करेंगे। होता क्या है? हमने कहा कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है। क्या करता है भाईजान? कार्बन ने क्या करना है? बनाने 4 ही हैं, लेकिन 4 कैसे बनाने हैं? 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाने हैं। अब जब उसने 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाने हैं तो कैसे बनेंगे 4? हमने पहला जुमला क्या लिखा हुआ है? हमने कहा जी कार्बन कैन फॉर्म, वो पेज निकालो जी, उसको सामने रखो अपने। पहला जुमला लिखा हमने, क्या होगा जी? ये जो ईच कार्बन एटम है, इट फॉर्म्स क्या? इट फॉर्म्स 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, जिसका हमने मतलब क्या निकाला? टोटल 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। हाँ ये बात तो ठीक है, टोटल 4 बनेंगे। विद व्हाट? या तो एक ही कार्बन के साथ बनाना है तो 4 इकट्ठे बना ले। लेकिन अगर एक कार्बन क्या करता है, हमने कहा एक कार्बन क्या करता है? एक सिंगल, दूसरा सिंगल, तीसरा सिंगल, चौथा सिंगल, 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। विद व्हाट? विद अदर कार्बन एटम्स। तो फिर ये भी क्या करेगा? ये भी आगे 4 बनाएगा। लेकिन एक मसला है, ये कौन सी ज्योमेट्री है? ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। सर गलत है। चीजें एक्चुअल में कैसी होती हैं?
एक्चुअल में चीजें 3D होती हैं तो उनका फ्रंट सरफेस 2D होता है। असल में चीजें क्या होती हैं? असल में तो 3D होती हैं। तो ऐसे नहीं बनाना चाहिए। कैसे बनाना चाहिए? एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। अब हम कहेंगे सर ये क्या है, तो मैं कहूंगा यार ये वाली लाइन थोड़ी सी बोर्ड से बाहर है। आप कहेंगे सर ये क्या है, मैं कहूंगा ये वाली लाइन थोड़ी सी बोर्ड से अंदर है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा सर? वो हर कार्बन दोबारा क्या करेगा? इसने क्या करना है? इस वाले ने तो 4 बॉन्ड्स बना लिए, अब ये क्या करेगा? सर ये भी 4 बॉन्ड्स बनाएगा। इसके 4 बॉन्ड्स कैसे दिखाऊं? गौर से मेरी बात सुनिए। पहले मैं काम करता हूं, ये आ गया, फिर इसके नीचे क्या करता हूं? इसके नीचे 4 बनाने की, 1 2 3 और ये 4। फिर इस वाले के साथ क्या करता हूं? इस वाले के साथ 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। इस तरह करते करते हर कार्बन क्या करता जाए? हर कार्बन 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता जाए तो क्या बनेगा? क्या बनेगा सर? एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनेगा। क्या बनेगा जी? जिसको हम अपने हाथ से ड्रॉ करने के काबिल नहीं होंगे, लेकिन हाँ हमें समझ आना चाहिए, हमें ये शक्ल स्कैन कर लेनी चाहिए। प्लीज लुक एट द डायग्राम, जिसको मैं डायमंड कह रहा हूं। उसमें सबसे पहले आप इस वाले एटम को देखें जो सबसे ऊपर से टॉप पे इधर है। टॉप से जो इधर वाला है, इसके कितने बॉन्ड्स बने हुए हैं? 1 2 3 और 4। फिर इधर आप इस वाले को देख लें, इस वाले को देख लें, इसमें कितने बने हुए हैं? 1, उधर देखें जरा, 1 2 3 4। करते करते इनफैक्ट हर कार्बन एटम ने कितने बनाने हैं? 4। लेकिन हम हर कार्बन एटम के चारों बॉन्ड शो नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? अगर आप गौर करें तो आप कहेंगे सर हर कार्बन को तो 4 नहीं दिख रहे। क्यों नहीं दिख रहे? ये एक 3 डायमेंशनल सी ड्राइंग है, जिसको ड्रॉ करते वक्त हमें थोड़ी मुसीबत होती है। हम तो ड्रॉ ही नहीं कर रहे, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो ड्रॉ कराऊंगा ही नहीं भाई, मैं तो सिर्फ पहचान कराऊंगा इसकी आपको। क्या आप किसी भी कार्बन को देख के बताएं मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बने हैं? एक मैंने कहा ये नजर आ रहा है, इसके 4 दिख रहे हैं उसके ऊपर। फिर मैंने कहा ये नजर आ रहा है, इसके 4 दिख रहे हैं। फिर अगर आप एक काम करें, इस वाले की तरफ चले जाएं, इसके नीचे वाला ये वाला था, इसके कितने दिख रहे हैं? एक उधर एक इधर, उसके 4 दिख रहे हैं। तो काफी सारे इसमें ऐसे कार्बन हैं जिसके 4 के 4 बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं। और अगर किसी के 4 नजर नहीं आ रहे तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उसने 4 नहीं बनाए। क्या मतलब है? सर बनाए 4 ही, लेकिन हम अपनी डायग्राम में उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। उसको रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं और आप बनाएंगे तो फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैंने आपको क्या कहा, वी नीड नॉट टू ड्रॉ दिस डायग्राम बट टू बी एबल टू आइडेंटिफाई दिस डायग्राम एज व्हाट। क्या आइडेंटिफाई करें इसको हम? क्या है ये? मैक्रोमोलिक्यूल है ये। क्या है ये? इसके अंदर 2 एटम्स नहीं है, इसके अंदर ढेर सारे एटम्स हैं। कितने? ढेर सारे। तो गिने मत, इससे भी ज्यादा, इससे भी बड़ा स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। आपने तो एग्जामिनर ने तो बस छोटा सा बना के दिखा दिया है ना, इससे भी ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर बना के दिखाया जा सकता है, जिसमें इससे भी ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दिखाए जा सकते हैं। इस डायग्राम को आप नीचे की तरफ फैलाना स्टार्ट कर दें, इस डायग्राम को आप राइट की तरफ फैलाना स्टार्ट कर दें, इस डायग्राम को आप लेफ्ट की तरफ फैलाना स्टार्ट कर दें, इस डायग्राम को ऊपर की तरफ, आप इस डायग्राम को जिधर भी फैलाना स्टार्ट कर दें। इस कॉन्सेप्ट से डायग्राम फैलानी चाहिए, एक कॉन्सेप्ट से। क्या कॉन्सेप्ट? ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स थ्रू व्हाट? थ्रू सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। हमने कहा ईच कार्बन एटम फॉर्म्स 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स व्हिच डेवलप्स क्या? 3 डायमेंशनल। सिर्फ बच्चों उतना सवाल पूछना है जितनी अंग्रेजी लिखी हुई है। पहली अंग्रेजी क्या लिखी है? पहला पॉइंट क्या है? ईच कार्बन एटम फॉर्म्स 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स। इस जुमले में किसको प्रॉब्लम है? हाथ खड़ा करें। इस जुमले में कि पहला जुमला क्या है? ईच कार्बन एटम फॉर्म्स कितने? 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स विद व्हाट? विद अदर कार्बन। हैं सबके सब क्या है? इसमें सबके सब कार्बन एटम्स हैं, लेकिन हर कार्बन बाकी क्या हुआ है? 4 कार्बनों से जुड़ा हुआ है। ड्राइंग में कुछ कार्बन हमें ऐसे भी नजर आ रहे हैं जो 4 कार्बनों से जुड़े हैं, कुछ ऐसे हैं जो 2 से जुड़े हैं। इसका मतलब सिर्फ क्या है? हकीकत में 2 से नहीं जुड़ा हुआ वो, हकीकत में कितनों से जुड़ा है? ड्राइंग में बस नजर नहीं आ रहा।
ड्राइंग में क्यों नजर नहीं आ रहा? सर 3 डायमेंशनल डायग्राम है, कोई एक पीछे छुप गया होगा, कोई एक आगे आ गया होगा। तो 3D में हम 3D डायग्राम को 2 डायमेंशनल ड्रॉ जब करते हैं तो सारा कुछ नजर नहीं आता, कुछ उसके पीछे की चीजें छुप जाती हैं। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? बहरहाल इसमें किसी को प्रॉब्लम है कि हर कार्बन ने 4 कार्बनों के साथ जुड़ना है? जी नहीं, एक कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है। टोटल कितने बनाने हैं? जब वो 4 के साथ जुड़ेगा तो हर के साथ सिंगल सिंगल के थ्रू जुड़ेगा। मैं काम कर सकता हूं, मैं जुमले को भी कह सकता हूं, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू अदर कार्बन एटम्स थ्रू व्हाट? थ्रू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। जिस वजह से 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है, 4 कार्बन एटम से वो जुड़ता है, ठीक है। डबल होगा तो अगर डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, एक डबल इधर हो जाएगा, एक डबल, तो एक कार्बन कितनों से जुड़ेगा? 2 से। मैं कह रहा हूं 2 से। ईच कार्बन कितनों से जुड़ेगा? ईच कार्बन 4 से जुड़ेगा, ठीक है। अब वो ड्राइंग इतनी मुश्किल होगी कि ड्रॉ नहीं करनी, सिर्फ पहचाननी है। क्या पहचानना है? आई थिंक इस तरह की ड्राइंग कल से अगर आप देखते रहे तो आप पहचान जाएंगे। आगे वर्कशीट में मैंने वो 5-6 दफा ड्रॉ की भी है, आप देख लेंगे कि वो कौन है। कौन होगा वो? डायमंड होगा। कौन होगा? डायमंड क्या होता है? डायमंड क्या होता है? मैक्रोमोलिक्यूल होता है। कौन सा एलिमेंट एक्चुअली? कार्बन एलिमेंट है उसके अंदर, ठीक है। बहरहाल हम देख रहे हैं विच, अच्छा, इस तरह जब एक कार्बन 4 कार्बनों से जुड़ता है तो बनता क्या है? अगला जुमला क्या लिखा हुआ है? दिस डेवलप्स अ 3 डायमेंशनल, क्या लिखा हुआ है? दिस डेवलप्स अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। जी, योर क्वेश्चन। क्योंकि उसने सिंपल स्ट्रक्चर बनाने से इनकार कर दिया है। उनका सवाल ये है, सर ये कार्बन इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है? तो जवाब ये है, वो सिंपल नहीं होना चाहता। वो सिंपल नहीं है तो कॉम्प्लेक्स हो गया है, ठीक है। सिंपल कैसे होता? वैसे अगर कार्बन होता, एक और कार्बन होता और दरमियान में क्या होता? दरमियान में 4 बॉन्ड्स बन जाते तो काम ही खत्म होता, डायटोमिक मॉलिक्यूल होता, जान ही छोड़ देता मैं उसकी, ठीक है। लेकिन क्या करें जनाब साहब, कोई मसला है उसके अंदर, और उस मसले का क्या नाम है और क्या नहीं है, मैं वो मसला तो नहीं पढ़ा सकता अभी आपको। वो तो एडवांस लेवल का मसला है कि कार्बन को ऐसी कौन सी मौत पड़ी है कि उसने 4 बॉन्ड्स बनाने से, मतलब एक लाइन में 4 बॉन्ड्स बनाने से इनकार कर दिया है उसका कोई मसला है। पूरे की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपकी, ठीक है। आपको ऑर्डिनरी लेवल वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, अगले साल एडवांस लेवल वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, फिर उसी के अंदर कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर आपको कार्बन की कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाएंगी, जिसके नतीजे में आपको यह बताया जाएगा कि कार्बन क्यों 4 बॉन्ड्स बना रहा है, कार्बन क्यों 4 सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है। कार्बन के पास एक ऑप्शन होगी एक डबल 2 सिंगल वाली भी, कार्बन के पास एक ऑप्शन होगी एक ट्रिपल और एक सिंगल वाली भी, लेकिन कार्बन के पास कभी भी ये ऑप्शन नहीं होगी कि वो क्या करे, वो चारों के चारों एक ही तरफ बॉन्ड्स बना दे। ये ऑप्शन कार्बन के पास कभी भी नहीं होगा, चाहे आप ए लेवल में चले जाएं, चाहे आप जिधर मर्जी चले जाएं, ठीक है। तो फिर वक्त हम क्या कर रहे हैं, फिर वक्त हम खुद को थोड़ा सा रटा मरवा रहे हैं। किस बात का रटा? जैसे जी एक रटा तो मारेंगे हम, कार्बन डज नॉट एग्जिस्ट एज क्या? सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, रादर इट एग्जिस्ट एज क्या? इट एग्जिस्ट एज अ मैक्रोमोलिक्यूल। ये एक फैक्ट है कि हमें हवा में हाइड्रोजन या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन ये सारी चीजें मिल जाती हैं कैसे? O2, N2, F2, Cl2, H2, लेकिन पूरी दुनिया में कहीं पे भी कार्बन C2 की शक्ल में नहीं मिलता, ठीक है। कार्बन हमेशा किस शक्ल में मिलता है? 2 शक्लों में। एक शक्ल का नाम है डायमंड, दूसरी शक्ल का नाम क्या है? ग्रेफाइट। और दोनों शक्लें कैसी हैं? दोनों सिंपल मॉलिक्यूल्स नहीं है, दोनों क्या है? दोनों मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। तो हमें सिर्फ क्या करना है? हमें सिर्फ मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब सीखना है। हमारे सिलेबस में ज्यादातर क्या है? हमारे सिलेबस में ज्यादातर क्या था? सिंपल मॉलिक्यूल्स ही था। लेकिन ये वाहिद एग्जांपल है कार्बन, जिसकी वजह से मुझे आपको क्या पढ़ाना पड़ गया, जिसकी वजह से मुझे आपको मैक्रोमोलिक्यूल पढ़ाना पड़ गया है। अदरवाइज मैंने मैक्रोमोलिक्यूल नहीं पढ़ाना, ठीक है जी। योर क्वेश्चन प्लीज। हाँ, ग्रुप 4 में मसला ये मैक्रोमोलिक्यूल वाला जी। ऊंचा बोलो। अभी किधर अनब्रेकेबल की बात मैंने पढ़ाई, सब्र करो ना यार, आगे क्यों जा रहे हो? अभी तो मैं सिर्फ स्ट्रक्चर की मैंने बार बार पूछी आपसे बात, बेटा जो लाइन पढ़ा चुका हूं उसमें से सवाल पूछे।
पहली लाइन क्या पढ़ाई है मैंने अभी, ईच कार्बन एटम फॉर्म्स 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स विद व्हाट, विद अदर कार्बन एटम्स। इस जुमले में किसी को प्रॉब्लम है? फिर मैंने कहा दिस डेवलप्स कौन सी ज्योमेट्री, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल? दिस डेवलप्स अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ क्या, ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, या दिस डेवलप्स अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ कार्बन एटम्स व्हिच आर कोवेलेंटली बॉन्डेड। ठीक है, इसमें किसी को प्रॉब्लम है? अच्छा, इन विच कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड टेट्राहीड्रली। कौन सी अरेंजमेंट है? टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट। ये टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट जो है इसका रटा मारना है कि सर ये शेप तो आपने एरिया वॉल्यूम में नहीं पढ़ाई। मैंने क्या क्या शेप पढ़ाया है? मैंने आई थिंक राइट प्रिज्म पढ़ाया है, मैंने आपको पिरामिड पढ़ाया है, मैंने आपको कोन्स पढ़ाई हैं, मैंने आपको स्फेयर पढ़ाया है, मैंने आपको हेमिस्फेयर पढ़ाया है, लेकिन मैंने आपको टेट्राहेड्रॉन नहीं पढ़ाया। ठीक है जी, और मैं पढ़ाने के मूड में भी नहीं हूं, मैं सिर्फ टेट्राहेड्रॉन का लफ्ज रटवाने के मूड में हूं। किस मूड में हूं भाई? इस लफ्ज को सिर्फ रटा मारें। और क्या था वो टेट्राहेड्रॉन? मैंने उसकी बेस आपको दिखाई थी कि एक उधर जा रही है लाइन, एक उधर जा रही है लाइन, एक इधर जा रही है लाइन, एक ऊपर जा रही है लाइन, एंड दिस इज सम क्या, सम टेट्राहेड्रॉन। किसी को मसला इस बात से? योर क्वेश्चन? थ्रू सिंगल बॉन्ड्स, यस। सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो, हाँ 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 हाँ, तो बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे। कब तक? जब तक पूरा पहाड़ नहीं बन जाता। ठीक है जी, जब तक क्या नहीं बन जाता? पूरा पहाड़ नहीं बन जाता। इनफैक्ट जब तक ये डायमंड का क्रिस्टल बड़े से बड़े से बड़े से बड़ा नहीं हो जाता। ठीक है, तो डायमंड कहाँ होता है? पहाड़ों में। पहाड़ों में किधर? पहाड़ों के भी अंदर। अंदर किधर? अंदर जहाँ पे डायमंड होता है वहाँ एक नहीं होता। हमारी दुकानों में छोटे छोटे डायमंड के पीसेस होते होंगे। ठीक है, पहाड़ों से अगर डायमंड निकाले कोई तो उधर वहाँ इतने बड़े बड़े भी होते हैं। ठीक है, वो जो हमारे पता नहीं कौन से पहाड़ में से कौन से लेकर गए हैं, ये जो अंग्रेज लेकर गए हैं, क्या कोहिनूर, क्या कहते हैं उसको? कोहिनूर कहते हैं ना। कोहिनूर का जो हीरा लेकर गए हैं, क्या कहते हैं, कितना एक बड़ा है? हाँ जी, वो अच्छा खासा बड़ा है। खैर हाँ, इतना पहाड़ जितना बड़ा तो नहीं है कि जी सर उसको उठा के ले गए हैं, लेकिन एक्चुअल फिलॉसफी यही है कि वो ग्रो करता जाएगा। जितने वहां पे कार्बन के एटम्स होंगे वो सब आपस में बड़े होते जाएंगे। अब वहां पर अगर एटम्स ही सिर्फ 1 लाख एटम्स हैं तो इतना सा बनेगा, 1 करोड़ एटम्स है तो इतना बन जाएगा। तो हम आगे देखेंगे एटम्स कितने हैं और कितने नहीं हैं। लेकिन हाँ, अगर आप उसको काटना चाहते हैं तो काटने का मसला बात का मसला है, या एक वक्त में जितने एटम्स मौजूद हैं वो सब आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे, और जो बिल्कुल सरफेस पर आखिरी एटम्स होंगे वो 4-4 बॉन्ड्स नहीं बनाएंगे। क्यों? वो तो कटे हुए होंगे। उनके साथ क्या मसला होगा? वो तो जो अंदर अंदर वाले हैं वो तो सब 4-4 बनाकर आ रहे हैं। जो बिल्कुल आखिरी एटम्स रह जाएंगे, जो बिल्कुल सरफेस पर होंगे, वो जब उन्होंने रुकना है खुद को तो शायद उनको 4-4 के साथ बॉन्ड बनाने की जगह ना मिले। तो हम, खैर मैं उनको पढ़ा भी नहीं रहा, मैं तो अंदर से पढ़ा रहा हूँ कि अंदर से क्या सीन है। ईच कार्बन एटम फॉर्म्स 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स दैट डेवलप्स क्या। आपने सिर्फ 3 जुमले याद करने हैं भाई। अगर आप 3 जुमले याद कर लें मेरा काम खत्म है। क्या जुमला जी? पहला जुमला याद करें, एक कार्बन एटम्स ने टोटल कितने बॉन्ड्स बनाने हैं? 4। एक कार्बन एटम ने कितने कार्बन एटम्स के साथ जुड़ना है? 4 के साथ। तो ये 2 बातें कि एक ही बात है? एक ही बात लिखें इसको। कैसे? ईच कार्बन एटम फॉर्म्स क्या? 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स। ठीक है, फिर दूसरा जुमला याद रखें कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री बनती है कि 3 डायमेंशनल? 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ कार्बन एटम्स या 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बनता है। फिर ज्योमेट्री कौन सी वाली होती है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। दैट्स इट। ये बस 3 बातें याद करनी है आपने। और शक्ल को स्कैन कर लें। शक्ल को क्या कर लें? स्कैन कर लें। और अगर स्कैन कर लिया है, एंड पे आखिरी एक बात है कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? नोबल गैसेस क्या होती हैं? सब तो गैसेस होती हैं। क्यों? क्यों? उनके एटम्स एक दूसरे से क्या होते थे? दूर दूर, इंडिपेंडेंट होते थे। क्या होते थे? तो एक दूसरे से ताल्लुक ही नहीं था। कौन सी स्टेट थी उसकी? कौन सी स्टेट थी? सर जी गैसियस स्टेट थी। इधर ध्यान दीजिए, इधर डायमंड के एटम्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। ये कार्बन के एटम्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं। नो वे, ये तो क्या कहते हैं, बॉन्डेड टू ईच अदर है। क्या है? और जब ये बॉन्डेड टू ईच अदर हैं, कोवेलेंटली बॉन्डेड टू ईच अदर हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, करीब करीब हैं, चिपके हुए हैं,
रेगुलरली अरेंज्ड हैं, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड हैं, तो अल्टीमेटली कौन सी स्टेट होनी चाहिए इनकी? सर ये तो सॉलिड स्टेट में होते हैं। किसी को मसला इस बात से? अब सॉलिड स्टेट की फर्दर प्रॉपर्टीज क्या है, वो बात की बात। उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज क्या क्या लिखी है मैंने? 3 लिखी हुई है। एक तो लिखा है सर जी बहुत हार्ड है, फिर क्या लिखा है मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई है, और फिर क्या लिखा है सर जी डेंसिटी भी बहुत हाई है। खैर मैं डेंसिटी वाली बात तो भी नहीं करना चाहता जब तक मैं फिजिक्स में मास, वेट एंड डेंसिटी पूरा एक्सप्लेन ना कर लूं, लेकिन हाँ हार्ड है बहुत ज्यादा। इसका मतलब क्या है? इसको तोड़ना, इसको काटना, इसको पीटना बहुत मुश्किल है। ठीक है जी। क्यों मुश्किल है? सर इसके कार्बन और कार्बन के एटम्स के दरमियान में जो बॉन्ड है वो क्या है? वो बहुत स्ट्रांग है। कौन सा नाम है उसका? कोवेलेंट बॉन्ड। और वो एक है भी नहीं, कितने? 4 भी नहीं है। 4 तो पर एटम है, एक एटम के 4 हैं, बाकियों के कितने हैं? वो तो एक पूरे का पूरा नेटवर्क बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ये तो पूरे का पूरा एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बना हुआ है। इतना स्ट्रांग है ये नेटवर्क कि इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। तो हमने कहा इट इज वेरी हार्ड बिकॉज ऑफ क्या? बिकॉज ऑफ स्ट्रांग नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स दैट कैन नॉट बी ब्रोकन, हेंस कैन नॉट बी कट और स्क्रैच्ड, रादर इट इज कट और शेप्ड बाय, बल्कि काम करें जुमला यूं बनाएं, it is very hard because of strong network of covalent bonds that cannot be broken by any material, that cannot be broken by any knife, बल्कि नहीं, that cannot be broken, hence cannot be cut or scratched by any knife। पहले ऐसे कर लें, कहां पे लिखना है सुने जरा, very hard because of strong network of covalent bonds that cannot be broken, hence cannot be cut or scratched। इसके आगे लिखें, स्क्रैच के आगे क्या लिखें? by any knife। कोई भी छुरी से आप इसको काट नहीं सकेंगे, ये इतना हार्ड है कि आप इसको किसी छुरी से तोड़ भी नहीं सकेंगे, काट भी नहीं सकेंगे, न किसी हैमर से तोड़ सकेंगे, बल्कि काम करें कैन नॉट बी ब्रोकन के आगे लिखें by any hammer, कैन नॉट बी ब्रोकन by any hammer, hence cannot be cut or scratched by any knife। हाँ, rather it is cut or shaped by what? By other diamond। इसको काटने के लिए क्या होगा? दूसरा कोई डायमंड ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको काटने के लिए आप किसी और चीज का इस्तेमाल, ये बहुत हार्ड है, बल्कि ये सिर्फ हार्ड नहीं, ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इतना हार्ड है कि इसको कोई भी नहीं काट सकता। अगर आप छुरी लें और छुरी लेके डायमंड पे यूं करना स्टार्ट कर दें, पता क्या होगा? छुरी के पीस उतरना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या होंगे? डायमंड पे स्क्रैच भी नहीं आएगा, डायमंड पे कट तो दूर की बात है, स्क्रैच भी नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि सर मैं यूं यूं आरी लगा रहा हूं और कुछ उतर रहा है, तो जो उतर रहा है वो कौन है? वो छुरी के पीस के एटम्स उतर रहे होंगे, डायमंड के एटम्स नहीं उतर रहे होंगे। डायमंड को अगर काटना है, डायमंड को अगर शेप करना है, डायमंड को अगर स्क्रैच करना है, तो 2 डायमंड्स पकड़ने पड़ेंगे। दोनों डायमंड्स को आपस में क्या करेंगे? रगड़ खिलाएंगे। तो इसके डायमंड ने उसको स्क्रैच कर देना है, उस डायमंड ने इसको स्क्रैच कर देना है, और इस चक्कर में दोनों डायमंड्स ने शेप्ड अप हो जाना है। 2-3 मिनट है, इस चक्कर में क्या हो जाएगा? दोनों डायमंड्स, ये जो आप जो ज्वेलरी के तौर पर डायमंड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि एक वक्त में 2 ज्वेलरी सेट बनते हैं, या एक वक्त में 2 सॉलिटेयर्स बनते होंगे। कैसे? वो 2 डायमंड्स को आपस में क्या करेंगे? शेप करेंगे, काटने की कोशिश करेंगे, तो दोनों की एक पर्टिकुलर शेप डेवलप हो जाती होगी। या फिर आजकल तो लेजर टेक्नोलॉजी है, लेजर से डायमंड को थोड़ा काटने की कोशिश की जाती है। बहरहाल मैं बस इतना बताना चाहता था कि ये इतना हार्ड मटेरियल है कि इसको कोई भी ना तोड़ सकता है ना काट सकता है। इसको तोड़ने या काटने के लिए किसी और डायमंड का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। वैसे जुमला खत्म करने दें यार, क्या लिखा है? हेंस इट इज यूज्ड एज एन एब्रेसिव मटेरियल। क्या होता है एब्रेसिव मटेरियल? दैट इज अ कटिंग टूल। क्या काटते हैं इसके साथ? एक तो खुद को भी काटते हैं, और कुछ भी काटना हो तो उसके साथ काट लेते हैं। ये जो जमीन के अंदर ड्रिल करते हैं ना, जो बहुत डीप जाके, जो जहां पे ऑयल रिग्स जो होती हैं, यस एग्जैक्टली, ऑयल रिग्स के अंदर जब आपको बहुत जमीन के अंदर जाके खुदाई करनी पड़ती है, सुने जरा, सुने 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 सुने, बहुत हार्ड किस्म की रॉक्स को काटना पड़ता है, तो जो आरी मशीन इस्तेमाल होती है, उस आरे मशीन का जो ब्लेड होता है वो डायमंड का बना होता है। किसका बना होता है? अदरवाइज अगर नॉर्मल लोहे का बना हुआ तो वो नीचे जाएगा तो लोहा ही कट जाएगा, नीचे का रॉक
तो बहुत हार्ड रॉक्स को काटने के लिए इसको इस्तेमाल करते होते हैं। बहरहाल योर क्वेश्चन प्लीज। किससे? अब वो तो एक कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते होंगे तो करते होंगे जी। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, पढ़ाऊंगा कैसे करेंगे जी। एक काम करेंगे यार, आपके सारे सवालों का जवाब कल इंशाल्लाह देंगे।